ध्यान देंगे। आप लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। आपका आज का यही दंड है, घोड़ा की तरह खड़े रहिए, क्योंकि आपने सुनाया नहीं है। बहुत तकलीफ की बात है। आइए, आज हम लोग 100 अंक हिंदी के पद खंड के 11वां नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे और 11वां नंबर चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे, नन्हे मतलब छोटा, बेटा मतलब अपने संतान के बारे में कवि ने लिखा है। और प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। और विनोद कुमार शुक्ल ने प्यारे नन्हे बेटे को कविता वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह पुस्तक से लिया है। मतलब प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। विनोद कुमार शुक्ल, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के राजनांद गांव में हुआ था। यह कविता विनोद कुमार ने प्यारे नन्हे बेटे कविता को वार्तालाप शैली मतलब बातचीत के शैली में लिखा है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता वार्तालाप शैली में लिखा गया है। इनका पहला जो काव्य संकलन था, पहला जो पुस्तक था, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कुछ कहानी भी है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, कहानी संकलन का नाम है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। और एक विशेष बात यदि परीक्षा में आपसे पूछे तो पेड़ पर कमरा इटावली भाषा में, इटली में बोले जाने वाली भाषा को इटावली भाषा कहते हैं। तो पेड़ पर कमरा इटावली भाषा में लिखा गया है। यह जो कविता है, इस कविता में लोहा कर्म, कर्मठता और संघर्ष का प्रतीक है। जिस कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें लोहा के बारे में चर्चा है। तो ये कविता में जो लोहा है वह कर्म, कर्मठता और संघर्ष का प्रतीक है। और आपको बता दें, नौकर की कमीज एक उपन्यास है और नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल नामक एक व्यक्ति ने, एक फिल्मकार ने फिल्म का निर्माण किया है। विनोद कुमार शुक्ल को 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला और 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल समकालीन कहानी धारा के कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल समकालीन कहानी धारा के कवि हैं और विनोद कुमार शुक्ल एक कवि और कथाकार है। क्या है? कवि और कथाकार हैं। इस कविता के जो नायक हैं माने हीरो, वह भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। माने भिलाई कौन राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ लिखा हुआ है ना, कवि का जन्म हुआ है। तो इस कविता का नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का जो लोहा के लिए फेमस है, वहां का रहने वाले हैं। और शुक्ल जी का पहला कविता जिस पेपर में निकला था, जिस पत्रिका में निकला था, बता दें, शुक्ल जी का प्रथम काव्य संकलन लगभग जय हिंद सीरीज का नाम है। लगभग
जय हिंद इसी सीरीज में 1971 में निकला था। ठीक है, तो उम्मीद है यहां से कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं। आप लोग कृपया आराम से भारतीय जवान की तरह बैठ जाए, कोई हल्ला नहीं होनी चाहिए। मैं काव्य संकलन काव्य का पाठ करने जा रहा हूं, लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि आप में से सारे बच्चे ईमानदार नहीं है। वहां बैठ जाइए, अमरीश के बगल में। तो तमाशा करने आया है, सिनेमा हॉल में बैठा हुआ है, इन्ना उठन गया रहता, डीसी में बैठा हुआ है, स्टूडेंट की तरह डिसिप्लिन मुद्रा में। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक विनोद कुमार शुक्ल, शैली है वार्तालाप, मतलब बातचीत के शैली में। और इस कविता को वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह पुस्तक से लिया गया है। तो आइए वार्तालाप शैली में लिखे गए इस कविता का हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न भारी इसमें नहीं होगा, कुछ कुछ जो शब्द है सब पर हम चर्चा करते चलेंगे। किताब आपके सामने होनी चाहिए। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। सुनना यह छोटा बच्चा, कवि कहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि छोटा बच्चा जब किसी के कंधे पर बैठता है तो बच्चा नटखट, चंचल, वात्सल्य होता है। उसका सबसे पहला प्रश्न ये होता है किसी के कंधा बैठने के बाद कि हम अब दादा से बड़े हो गए। उसका मतलब वह लंबाई से है, उम्र से नहीं है। मतलब जो चीज अब दादाजी पकड़ सकते हैं उससे मैं भी अब छुआ पकड़ सकता हूं। कभी कहते हैं प्यारी बिटिया से पूछूंगा। कभी कहते हैं प्यारी बिटिया, छोटी बेटी है, नन्ही सी बेटी है। कभी कहते हैं उनसे पूछूंगा, बतलाओ माने कहो, आस पास माने अगल बगल में कहां कहां लोहा है। छोटी बच्ची जो घर में, आंगन में, घर में, छत पर, दरवाजे पर खेलती कूदती रहती हैं। कभी कहते हैं कि छोटी नन्ही प्यारी गुड़िया अपनी बिटिया से प्रश्न करूंगा कि बतलाओ आस पास में मतलब अगल बगल में लोहा कहां है। बिटिया कहती है अपने पिता को, चिमटा, रोटी पलटने वाला चिमटा, क्योंकि मां के साथ रही है, देख रही है। मम्मी कहते हैं चिमटा लाओ, रोटी पर बच्ची जानते वो एक चिमटा कहते हैं। करछुल, सब्जी निकालने वाला, दाल निकालने वाला, चावल निकालने वाला पत्र से। चिमटा, करछुल, सिगरी। सिगरी मतलब केमारी में लगा जंजीर को सिगरी कहते हैं। पहले गेट वही लगता था, आज भी पुराना जो गांव में एक आधो गेट होगा सिगरी लगा रहता है। बिटिया कहती है कि चिमटा, करछुल, सिगरी, शमसी, दरवाजे की शाकल मैंने छिटके हंडिल, कब्जा जिस पर किमारी अरा हुआ है, कब्जा, और कब्जा में जो पेच लगा हुआ है वो किसका बना हुआ है। बिटिया वहां कहां कहां बताती है, चिमटा में, करछुल में, सिगरी में, शमसी में, दरवाजे के शाकल मतलब हंडिल में, कब्जा में, और कब्जा के खील के रूप में क्या है, छटपट बोल देगी क्योंकि उसको आसानी से दिख रहा है। रुक कर, फिर थोड़ा देर बच्चा रुकेगा, इतना तो बता दिए, थोड़ा और बताएंगे तो पापा से क्या मिल जाएगी, शाबाशी मिल जाएगी। तो रुकेगी, सोचेगी और नजर दौड़ाएगी चारों ओर कि और कहां कहां लो। आश्चर्य तरीका से रुककर वह फिर याद करेगी कि घर में और कहां कहां लोहा है। तो उसे याद आता है एक तार लोहे का लंबा, ये ऑर्गेनिक के बारे में कह रहे हैं जिसमें कपड़ा हम लोग पसारते हैं। एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभा पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चट्टी, फिर एक सिपटी पिन, साइकिल पूरी। कहता पापा ठहरो और मैं बता रही हूं आपको। तो और भी लोहा है कहां, तो घर के बाहर
खंभा में जो तार टांगल है, दोनों तार में सेफ्टी पिन लगा हुआ है। अच्छी तरह भैया के चड्डी माने जंघिया जो गीला है सूख रहा, वो अभी क्या है, लोहा का है। माने सेफ्टी पिन लोहा का है, उतार लोहा का है। अब भैया का पूरा साइकिल का ठीक है। आस पास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। कभी लिखते हैं आस पास माने अगल बगल में, ध्यान करेगी। अब फिर सोचेगी। दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कि कितनी जल्दी जान जाए आस पास कहां कहां लोग। कहता छोटी है, दुबली पतली है, यहां वहां कूद फान करेगी। जैसे आप लोग पेपर में देखते हैं कि 2 गो चित्र दे देता है, कहता जीनियस कौन है, तो 10 गो गलती ढूंढने लेगा। बड़ी उत्सुकता के साथ जल्दी जल्दी ढूंढने का प्रयास करते हैं। वहीं उसके पिता प्रश्न कर रहे हैं अपने बेटे से कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। तो कई जगह तो बता दी, फिर सोचती है कि और भी बता दे ताकि पिताजी को ये कहने का नाम की मौका मिले कि तू तो छोड़ दी। दुबली पतली बेटी है, बड़ी हथकर करती है, ऊपर नीचे आती जाती है, आसपास दौड़ती है और देखने का प्रयास करते कि और लोहा कहाँ कहाँ है। मैं याद दिलाऊंगा। पिता कहते उतना तो अपना सब कह दी, अब मैं उसको याद दिलाऊंगा। क्योंकि घर के अंदर जो लोहा का सामान तो हर दिन देखबे करती है, लेकिन खेती बाड़ी गृहस्थी में भी लोहा का औजार बना होता है। बेटी को क्या पता कि हल कैसन होता है, कुदाल कैसन होता है, खुरपी कैसन होता है, हसुआ कैसन होता है, उसको तो पता नहीं है। तो पिता कहते कि मैं उसको याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। पिता अपने बेटी को सिखाते हैं, याद दिलाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा जिस और भी लोहा कहां कहां लिखते हैं। फावरा कुदाली का एक रूप होता है, पतला होता है, हल्का होता है। फावरा, कुदाली शुद्ध लोहा का भारी होता है। टेंगिया में टेंगारी, बसुला लोहार का एक बाजार होता है छीलने वाला। खुरपी, अब बैलगाड़ी के चक्का में जो लगा हुआ है फाल। हाँ, बैल के गर्दन में जो घंटी लगा हुआ है, घंटी के अंदर का जो बजाने टंटनाने वाला होता है वो किसका है, लोहे का बना हुआ है। पत्नी याद दिलाएगी। अब मम्मी, बाबूजी तो सिखा दिए, अब किसकी बारी आती है, माता श्री की बारी आती है। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी, मतलब बताएगी किसको, बिटिया को। बाल्टी, अरे छूट गया कुछ और सोचो, लोहा का कथी बना हुआ है, बाल्टी। और सामने कुआं में लगी लोहे की घिर्री। पहले लोग कुआं से पानी निकलता था तो कुआं पर 2 गो बांस बांध दिया, बीच में एक चक्का जैसा घिरनी लगा दिया, रस्सी लपेट दिया ताकि पानी खींचने में सहायता हो, आसानी हो। तो लोहा, कुआं में जो लोहे का घिरनी लगा हुआ है, घिरनी वह भी किसका है, लोहे का है। छाता का डंडा, छाता का हुंडी, छाता का घमेला और कमानी, इसके अलावा हंसुआ, चाकू, सब किसका है, और भिलाई में तो जगह जगह पर, चाहे वो बैला डीला हो, सब जगह लोहा का क्या है, ढेर है। क्योंकि भिलाई जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहां तो लोहा का खाने हैं। अंतिम अगला है, इसी तरह घर भर मिलकर, कभी कहते इसी तरह घर भर मतलब घर के सभी आदमी मिलकर। घर भर का मतलब क्या हो गया, घर के सभी आदमी मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहां कहां लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, क्या है, लोहा है। मतलब लोहा यहाँ संघर्ष का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक, कर्मठता का प्रतीक है। लोहा कड़ा होता है, टाइट होता है, झुकता नहीं है। तो हर इंसान जो कर्म करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, वो किसके समान है, लोहा के समान। हर वो औरत दबी शताई बोझ उठाने वाली लोहा है, और हर वह महिला
सुबह से शाम तक मेहनत करती है, बोझ को, पूरे परिवार के बोझ को उठाती है, सबके यातना को सहती है, वह भी किसके समान है? लोहा के समान कठोर है, कर्मठ है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। पिता कहते हैं कि मेरा जो बेटा हो उसका लंबाई हमारे कंधे से क्या हो जाए? ऊंचा हो जाए। लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक हरो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हरो औरत दबिशदाई बोझ उठाने वाली लोहा है। कहते कि बेटा क्या हो, बड़ा हो, वह किसी लड़की का दूल्हा बने, तो उसे एहसास हो कि जो दबा सताया है महिला वह भी लोहा है, और वो भी मेहनत करेगा, कमाएगा, तो भी किसके समान है? लोहा के समान। तो आज के क्लास में इतना ही।